स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेजुएट एकेडमी पर और मैं आपका फ्रेंड अमर पांडे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसआई एग्ज़ाम जो सीजी व्यापम लेने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पास उसका पूरा सिलेबस है मेरे पास और इसी के आधार पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस निकाल लीजिए। किसी भी परीक्षा के लिए सबसे मेन तो ये है सिलेबस निकाल के जहाँ पास आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ चिपका दीजिए, ताकि जो चीज़ें आपको पूछने वाला है आयोग वो आप बार बार देखे हों और वो सबको आप टिक करते जाइए कितना आपने क्लियर किया है। जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, ये एकदम फैक्ट है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो चलिए, इसमें लिखा है कि परीक्षा 2 घंटे होगी। जो इसका प्रीलिम्स है वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है एसआई का। 100 क्वेश्चन है, सभी के लिए 3 नंबर आपको मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्कोर आपको करना है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इसमें नंबर किस में दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और भारत के सामान्य अध्ययन में 105 नंबर का सामान्य अध्ययन किसका है, भारत का, और 75 अंक के जो जीएस पार्ट है छत्तीसगढ़ का है। 75 में से 60 अंक का आपको एक ही सोर्स है, हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन का एकदम लेटेस्ट वर्जन आप ले लीजिए। उससे आपका 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, अर्थव्यवस्था, फिर प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल, सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी। अपडेटेड बुक ले लीजिएगा किसी भी बुक स्टोर से, और रिकमेंड करूँगा, बेहतरीन बुक है हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन। ठीक है तो वो आप ले लीजिए। वहाँ से आपको नए जिलों के बारे में भी पता चल जाएगा जो अभी बने हैं, तहसील का गठन हुआ है वो सब के बारे में पता चल जाएगा, और मैप भी मिल जाएगा अभी का अपडेटेड। तो वहाँ से आपका जीएस निकल रहा है। 105 नंबर का जो जीएस है भारत का, तो उसके लिए आप अपने खुद के बनाए नोट्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन प्रेफर करूँगा, ऑनलाइन से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ख़त्म कर लीजिए। दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, ये जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ जैसे मान लीजिए गांधार कला शैली, मंदिरों को बनाने में जो पंचायतन शैली है, इन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है। या फिर ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत की चीज़ों को याद करिएगा। भारत के इस पार्ट के लिए दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति में पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों में बहुत कुछ नई नई चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है, कहाँ बिहू कहाँ मनाया जाता है। तो वो चीज़ें वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से फंसने का चांस रहता है। और नृत्य कला अगर है तो दक्षिण भारत में ही ज़्यादातर है, केरल में अलग होता है, कहीं कलरी पट्टू है तो कहीं आपका कथकली है, कहीं आपका मोहिनी अट्टम है, तो आप याद कर लीजिएगा उसको। फिर है 15 अंक का कंप्यूटर संबंधी जानकारी, ये आपको बन जाएगा। इसके लिए आपको लॉजिक गेट ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रिंटर के प्रकार पढ़ना है। थोड़ा बहुत प्रिंटर के प्रकार ये सब पूछता है, कंप्यूटर के वायरस लोग का नाम पूछेगा। सर्च इंजन के बारे में पूछ सकता है, सॉरी। और उसके बाद आता है रीजनिंग और गणित, दोनों को मिलाएंगे 60 अंक का हो जाता है, 30-30 नंबर का। रीजनिंग में से आपका 20 जो क्वेश्चन रहता है वो बनाने लायक रहता है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 नंबर का ही जो आता है वही आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सबके लिए कठिन होता है। और गणित का भी सेम वही है, 20 नंबर तक का आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। फिर बाकी जो 10 नंबर का रहता है वो कुछ अटपटा सा सवाल रहता है, क्योंकि व्यापम है तो चारों आंसर, अगर आपका एक छोटी सी गलती हुआ तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर आ जाएगा आपका, तो आपको लगेगा यही आंसर है और वहीं आपका गलती हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यापम में क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो उन बारीकियों को ध्यान देते हैं कि उस स्टेप से गलत होने पर क्या आंसर आ रहा है, और वही एक ऑप्शन बना के डालते हैं। तो आपकी गलती से भी आंसर निकलता है, तो आपको लगता है कि मैं तो सॉल्व करके बनाया था, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, इसका ये था। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर है सामान्य हिंदी, 30 नंबर का। ये हिंदी जो है और ये जो इंग्लिश है,
ये किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो सीजी व्यापम हो या सीजी पीएससी हो, एसएससी हो, सब में इतना ही है। तो हर बार अगर हिंदी और इंग्लिश में इतना ही पूछा जाता है तो हम हर बार क्यों पढ़ते हैं उसको बार बार से, क्यों ना एक बार ही ख़त्म कर ले जाए। तो आने वाला अभी पीएससी का एग्ज़ाम भी है, सीजी पीएससी का, तो क्यों ना आप हिंदी और अंग्रेज़ी को पढ़ के पूरा ख़त्म ही कर दें, मतलब उसको क्लियर ही कर दें कि अब आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो तो बार बार हमें इसको फिर से स्टार्ट करके पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़ दीजिए, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, उसके बाद ये हिंदी से अपना आप क्लियर कर लीजिए। दोबारा इससे आपका वो नहीं होना चाहिए सामना कि फिर से मैं स्टार्ट करूं कि तालव्य व्यंजन कौन सा है ना, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो आप इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। एक बार में ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद ही आपको ये सब सरल लगेगा। ये हिंदी आपको फंसाएगा और अंग्रेज़ी भी। अगर आपको इंग्लिश नहीं बनता है, जैसे नाउन हो गया, नंबर, जेंडर, तो कोशिश करें उसे ना बनाने की। ठीक, माइनस मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है तो इसमें तो आप कर सकते हैं, पर जहाँ आपको नहीं बनता है, जहाँ माइनस मार्किंग है, वहाँ अपना दिमाग मत लगाइएगा। नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिएगा। वो 1 नंबर कम से कम नहीं मिलेगा तो वो 0.3 नंबर लेकर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ कमाने से, मतलब कुछ गंवाने से अच्छा होता है कि कुछ कमा लेना। ठीक तो यहाँ सट्टा खेलने की कोशिश मत करिएगा, है ड्रीम 11 नहीं है ये। यहाँ पास आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाना है। देखिए बड़े बड़े पोस्ट हैं, सूबेदार है, एसआई है, प्लाटून कमांडर है, आपकी ज़िंदगी बन सकती है इसमें। तो ये 100 क्वेश्चन आने वाले समय में आपको एक आम स्टूडेंट से एक अधिकारी बना देंगे। तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़िएगा और सिलेबस को निकाल लीजिए। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत बेहतरीन इसका सेटअप दिया हुआ है, जो भारत के जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस में अपना कंट्रोल बनाइए, उसके बाद एग्ज़ाम आपके हाथ में है। थैंक यू।